नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप बैकग्राउंड में फोटो देख रहे हैं, एक तरफ अफ्रीकन एलिफेंट है, एक तरफ एशियन एलिफेंट है। सबसे पहले तो आप फोटो से ही आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन जो एलिफेंट होता है साइज में काफ़ी बिग होता है और जो एशियन एलिफेंट होता है एज कंपेयरिंग टू अफ्रीकन एलिफेंट काफ़ी छोटा होता है। अब आती है इनकी मॉर्फोलॉजी के ऊपर। यदि हम अफ्रीकन एलिफेंट्स के ईयर को नोटिस करते हैं, अफ्रीकन एलिफेंट के ईयर को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो उसका जो ईयर का लुक होता है वो कुछ कुछ अफ्रीका के नक्शे जैसा होता है। यानी जैसे आपने नक्शे में देखा होगा अफ्रीका का जो नक्शा होता है सेम उसके जो कान का आकार है वो सेम उस तरह का बना हुआ है। और एशियन एलिफेंट में आप उसके ईयर देखेंगे, उसके जो ईयर्स होते हैं स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, गोलाकार में होते हैं। उनके जो ईयर्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स में। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हॉट क्लाइमेट होने की वजह से इनको जो है अपनी बॉडी के अंदर से जो है हीट को बार बार निकालना पड़ता है। इसलिए अपने कान को बार बार हिलाते रहते हैं ताकि बॉडी की हीट को बाहर निकाल सकें। अब आते हैं इनके हेड के ऊपर। राउंड हेड होता है अफ्रीकन एलिफेंट का, देखने में जो एक सिंगल डूम जैसा होता है, जबकि जो एशियन एलिफेंट का आप हेड देखेंगे ट्विन डूम हेड होता है। यानी उसके हेड को यदि आप देखेंगे तो देखने में ऐसा लगता है जैसे दो भागों के अंदर बटा हुआ है। एक जो सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स में, अफ्रीकन एलिफेंट्स में मेल और फीमेल्स के अंदर दोनों के अंदर जो है टस्क यानी जो हाथी दांत यानी जो बाहरी दांत होते हैं मेल और फीमेल्स दोनों में प्रेजेंट्स होते हैं। जबकि अपने एशियन एलिफेंट्स के अंदर केवल जो मेल होता है उसके अंदर जो है टस्क यानी जो बाहरी दांत है वो केवल दिखते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर बाहरी दांत या टस्क नहीं होते हैं। ये टस्क का जो है सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। हाइट की बात आती है। हाइट अफ्रीकन एलिफेंट्स की देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, 9 से 13 फीट के करीब, यानी शोल्डर से लेके इसके नेक तक जो उसकी लंबाई तो 13 फीट के करीब होता है। और जबकि आप एशियन एलिफेंट्स को देखेंगे केवल 5 से 6.5 से और 9 फीट के करीब जो है मैक्सिमम उसकी हाइट होती है। यानी अब हाइट की तुलना में आप देखेंगे तो अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स को यदि आप कंपैरिजन करते हो तो अफ्रीकन एलिफेंट्स के कंपैरिजन में जो एशियन एलिफेंट्स जो है देखने में काफ़ी छोटा लगता है। हाइट 9 से 13 फीट के करीब होती है। मेल जो है इसमें मैक्सिमम जो रिकॉर्डेड किया है अफ्रीकन एलिफेंट्स में 10 से 13 फीट तक है और फीमेल जो है इसमें 8 से 9 फीट तक जो है रिकॉर्डेड गई है, उसकी हाइट को रिकॉर्ड किया गया है। अब आती है इनकी जो सूंड होती है उसको ट्रंक बोलते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स में जो है 2 फिंगर ग्रेस्पिंग टाइप्स की एक रचना होती है, जबकि एशियन एलिफेंट्स में जो उसकी जो सूंड होती है उसमें 1 फिंगर फॉर ग्रेस्पिंग होती है। तो ये एक बनावटी आकार होता है, उसको देख करके भी हम अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स में जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बोथ हर्बीवोर्स होते हैं, यानी अफ्रीकन एलिफेंट एशियन एलिफेंट दोनों जो है जंगल के अंदर पेड़ पौधे घास फूस खा करके अपना जो है जीवन यापन करते हैं। दोनों ही जो है झुंड के अंदर रहना पसंद करते हैं और दोनों के अंदर जो मेन जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी दोनों के अंदर अफ्रीकन एलिफेंट हो चाहे एशियन एलिफेंट में जो ग्रुप की जो हेड होती है, हमेशा जो ग्रुप की जो सबसे सीनियर मोस्ट फीमेल होती है वो उस ग्रुप की हेड होती है। ये दोनों ब्रीड्स के अंदर है। अफ्रीकन एलिफेंट्स का कलर भी ग्रे होता है, केवल जो डिफरेंस होता है उसका ईयर साइज और टस्क के आधार पे होता है। और एशियन एलिफेंट्स का कलर भी ग्रीन होता है, ग्रे कलर का होता है। एशियन एलिफेंट्स का कलर ग्रे होता है और उसके ईयर का साइज छोटा होता है, टस्क का साइज भी एज कंपेयरिंग टू अफ्रीकन एलिफेंट छोटा होता है। अफ्रीकन एलिफेंट्स एंड एशियन एलिफेंट बोथ जो है IUCN की लिस्ट के अंदर अंकित है।
ये IUCN क्या होता है? IUCN एक विश्व की एक ऐसी संस्था है जो विश्व में होती हुई विलुप्त होती हुई प्रजातियों का जो है एक सर्वे करती है, क्योंकि हाथी दांत के व्यापार के कारण या जंगलों के नष्ट होने के कारण इनकी जो संख्या है काफ़ी कम रह गई है। इसलिए इन दोनों कैटेगरीज को, एशियन एलिफेंट्स को और अफ्रीकन एलिफेंट्स को IUCN की लिस्ट में जो है 2004 में जो है कैटेगराइज कर दिया गया है। अफ्रीकन एलिफेंट्स की जो टस्क का जो वेट होता है मैक्सिमम 23 से 45 kg के बीच में उसका टस्क यानी जो सूंड होती है उसका वेट होता है। एक जो सबसे दिलचस्प बात होती है, हाथी जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो है अपने टीथ्स को जो है रिप्लेस करते रहते हैं, यानी उनके टीथ्स आते रहते हैं, गिरते रहते हैं। ऐसा 4 to 6 टाइम्स जो होता है उनके होल लाइफ स्पैन में होता है। और यदि हम ये माने कि एक एवरेज जो लाइफ स्पैन होता है एलिफेंट का 40 to 60 ईयर्स के करीब में होता है, यानी 60 ईयर्स की एज में हमें मान के चलते होते उस एज तक उनके सारे जो टीथ जो हैं गिर चुके होते हैं। और मोस्टली जो इनकी डेथ देखी गई है, यदि एक हाथी अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है तो 60 ईयर्स की एज में जब उसके दांत गिर जाते हैं तो उसको चबाने के लिए कुछ नहीं होता, स्टारवेशन की वजह से, नहीं भूख की वजह से मैक्सिमम इनकी डेथ होने का इनका मेन रीज़न होता है। गैस्टेशन पीरियड्स 22 मंथ्स के करीब होता है दोनों में, अफ्रीकन एलिफेंट्स में भी और एशियन एलिफेंट्स में भी। इनके अंदर जो प्यूबर्टी होती है यानी 10 से 12 साल की एज में जो है फर्स्ट टाइम ये जो है सेक्सुअली मैच्योर होती है, फीमेल खासकर, यानी एक फीमेल की एज जब 12 साल के करीब हो जाती है उस टाइम में वो बेबी डिलीवर करने के लिए रेडी हो जाती है। और अमूमन आप ये मान के चलिए कि एक फीमेल का यदि हम लाइफ स्पैन हम 60 ईयर्स मानते हैं तो वो अपने होल लाइफ स्पैन में जो है रफली जो है 7 ऑफस्प्रिंग या 7 बेबीज को जो है जन्म देती है, क्योंकि एक बेबीज को जन्म देने के बाद 3 से 6 साल का बीच का वो गैप लेती है। यानी यदि फीमेल ने एक बार एक बच्चा डिलीवर कर दिया है, कम से कम वो अपने बच्चे की परवरिश 3 से 6 साल तक करती है। इसलिए एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि एक फीमेल जो है अपनी लाइफ स्पैन में 7 ऑफस्प्रिंग बेबी डिलीवर करती है। दोनों जो है 150 kg फीड पर डे, यानी इनकी जो डाइट है 150 kg पर डे कम से कम इनको कंजप्शन जो इनका राशन इतना चाहिए होता है। इनकी जो वाटर कंजप्शन क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है दोनों की, यानी आप ये मान के चलिए कि जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में होना चाहिए। 80 से 200 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे में जो है इनकी मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है। आज मैंने आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स में क्या डिफरेंस होता है वो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।